Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं और हम यहाँ पर करते हैं पेपर 1 डिस्कस. राइट, आई होप आपको ये सीरीज जो है मॉक टेस्ट की अच्छी लग रही होगी, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो रही होगी. तो आज हम जो है HPPSC ने कंडक्ट किया था एग्जाम. सैटरडे को ये एग्जाम हुआ था PGT इंग्लिश का. राइट, तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं और ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम इसे डिस्कस करेंगे. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सनहाई ट्राइब कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में सनहाई कबीले या समुदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए. सबसे पहले स्टेटमेंट है, इट इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब. इट्स पॉपुलेशन वाज ओवर 10,000 एज पर सेंसस 2001. ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. इट्स प्रिंसिपल डेट इज शिवा. इनका जो मुख्य देवता है वो शिव है. सही है. इट हैज इट्स ओन जाति पंचायत. तो इनकी जो है अपनी जाति पंचायत है. ये जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. और साथ में ध्यान रखना है कि हिंदी में भी, हिंदी वाले ऑप्शन में भी ये सनहाई इसी इंग्लिश में ही दिया गया था. तो आपको इंग्लिश वर्ड से फेमिलियर होना पड़ेगा. सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में सही उत्तर पहचान निम्नलिखित में से कीजिए. तो यहाँ पे इनमें से सभी स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सैंज जो नदी है वो ब्यास में मिलती है, लारजी में. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. थर्ड स्टेटमेंट, विच फॉलोइंग इज द करेक्ट डेंसिटी ऑफ population per square kilometer in किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 1991. वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जनसंख्या का प्रति किलोमीटर घनत्व कितना था. तो पूछा गया है कि वर्ष 1991 में 91 में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी किन्नौर में. तो 11% थी, 11% पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया. डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Which following district of Himachal Pradesh has had the high percentage of scheduled caste population as per census 2001. तो यहाँ पे कांगड़ा, हमें सिरमौर, हमें पता है कि सिरमौर में सबसे ज्यादा जो है SC पॉपुलेशन है. बट यहाँ पे सिरमौर तो ऑप्शन में नहीं दिया है, दिया गया है मंडी. तो मंडी में 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या थी. Right, fifth question, the investor from Himachal Pradesh are given preferences for setting up how much megawatt of hydropower project in the state. तो जो भी आउटर इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कितने हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी, कितने मेगावाट की कैपेसिटी के जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो सेटअप कर सकते हैं. तो अप टू 5 मेगावाट. सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, ये स्टैटिक का ही क्वेश्चन है, करंट से नहीं है, स्टैटिक में ही है ये. सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज एक्सपेक्टेड इन एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2022-23. 2022-23 का एडवांस एस्टिमेट पूछा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर का. तो यहाँ पे 3.5% ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में आंकी गई थी. सेवेंथ क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर In order to produce and market flowers in Himachal Pradesh, which following district did not have any farmer cooperative society up to 2022? 2022 तक जो है पुष्प पैदावार तथा मार्केट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में कोई किसान सहकारी सोसाइटी नहीं थी. तो ये था जिला मंडी. बी ऑप्शन करेक्ट है. विच फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022. तो वर्ष 2022 तक के ही ज्यादातर आंकड़े पूछे गए हैं और पूछा गया है कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा है. तो ये 27.74% है. ए ऑप्शन करेक्ट है. ये वन रिपोर्ट 2021 की जो आई थी उसके अनुसार ये आंकड़ा है. राइट, चलिए उसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश अप टू 31/3/2022. 31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम समूहों यानी जो भी ब्लॉक्स हैं उनकी संख्या की पहचान कीजिए. तो लगभग 88 ब्लॉक्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2022 तक थे. सी ऑप्शन करेक्ट है. What was the rank of हिमाचल प्रदेश in खेलो इंडिया विंटर गेम 2023? तो 2023 की खेलो इंडिया विंटर गेम में हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक रहा है
थर्ड रैंक रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की कहाँ होगी या हुई है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। व्हेन वाज द मुख्यमंत्री शगुन योजना इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना जो है कब लागू हुई? तो ये 1 अप्रैल 2021 में लागू हुई थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। And 12th question, identify the following rank of Kangra district of Himachal Pradesh in 2020 and 21 in the District Good Governance Index. तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है पूछा गया है कि 2020 में इस जिले का कौन सा स्थान था कांगड़ा का, और 21 में कितना जो है अपडेशन हुई है। तो 2020 में कांगड़ा का 7वां रैंक था डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, और 2021 में कांगड़ा का जो है फर्स्ट रैंक आ गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टली मैच है कि 7th से रेज हुआ कांगड़ा का जो रैंक और फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया। 13 क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग ईयर द नंबर ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन हिमाचल प्रदेश वर लेस देन अदर ईयर्स? तो किस निम्नलिखित वर्ष में हिमाचल प्रदेश में नियमित रेगुलर सरकारी कर्मचारी दूसरे वर्षों के मुकाबले कम थे? तो कौन सा ऐसा वर्ष था? वर्ष 2019 में जो है जो रेगुलर हुए एम्प्लॉय उनकी संख्या कम थी एज कंपेयर टू 18, 20 एंड 21। 14 क्वेश्चन, द सुई फेयर इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुई मेला मनाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये लगता है सुई मेला, बी ऑप्शन करेक्ट है। Which following model central jail in Himachal Pradesh provided some manufacturing work to its inmates from 2014? तो हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित आदर्श केंद्रीय जेल ने वर्ष 2014 में अपने कैदियों के लिए उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग का कार्य उपलब्ध करवाया? तो ये कंढा जेल है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये क्यों हाईलाइटेड हुई है कंढा जेल? जो भी हमारे बिटकॉइंस का केस रहा था उस वजह से कंढा जेल जो है बहुत हाईलाइटेड रही थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 16 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट नेम ऑफ डॉटर ऑफ किंग दशरथ एज गिवन इन सम वर्जन ऑफ रामायण। राजा दशरथ की पुत्री का जो सही नाम रामायण के कुछ विवरणों में दिया गया है उसकी पहचान कीजिए। तो कुछ ऐसे वर्जन हैं रामायण के जहां पर ऐसा बताया है कि राजा दशरथ के 4 पुत्रों के साथ साथ एक पुत्री भी थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था शांता, शी ऑप्शन करेक्ट है, शांता। 17 क्वेश्चन, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन डेजिग्नेटेड इन इंडिया अंडर द मैन बायोस्फीयर कंसेप्ट ऑफ यूनेस्को? तो यूनेस्को ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व को जो है आइडेंटिफाई किया है, डेजिग्नेट किया है कि वो जो है बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो ये हैं टोटल 18, और इनमें से एक हमारे हिमाचल प्रदेश में भी है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ए ऑप्शन 18 जो है करेक्ट रहेगा। 18th क्वेश्चन, द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिल्ट इन गुजरात? तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है ना, गुजरात की नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में बनाई गई एकता की प्रतिमा किसकी वो प्रतिमा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 182 मीटर की ये है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है ये पूछा गया है। यूनाइटेड प्रोविंस वाज रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश इन 1951, नहीं ये गलत है। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट इन 2000, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सेकंड जो है करेक्ट रहेगा। उसके बाद उत्तराखंड हैज बॉर्डर विद नेपाल इन नॉर्थ, नहीं उत्तराखंड के नॉर्थ में नेपाल नहीं पड़ता है, उत्तराखंड के नॉर्थ में चाइना है, राइट। उत्तराखंड के ईस्ट में नेपाल पड़ता है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट से ही जो है आप जो है इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। बिशु मेला इज सेलिब्रेटेड इन सम पार्ट ऑफ उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संवैधानिक असेंबली के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, द प्रोविंस वर टू इलेक्ट 292 इट्स मेंबर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 21st क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज द कलमकारी फोक आर्ट? तो भारत के उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें कलमकारी लोक कला प्रसिद्ध है। तो ये आंध्र प्रदेश में की जाती है कलमकारी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट है।
22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ पंजाब इन स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? तो पंजाब 7th रैंक पर रहा था। सी ऑप्शन करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन, विच फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड इन वुमेन लेड स्टार्टअप्स इन 2023? भारत के निम्नलिखित किस नगर में वर्ष 2023 तक महिलाओं द्वारा अस्तित्व में लाई गई कंपनियां सबसे अधिक हैं? तो वो हैं जी बेंगलुरु में। बी ऑप्शन करेक्ट है। 24th, यूएसए एंड कनाडा आर डिवाइडेड बाय द लैटिट्यूड ऑफ, तो कौन से उत्तरी अक्षांश से यूएसए और कनाडा अलग होते हैं? उनके बॉर्डर के बीच की लाइन का क्या नाम है? तो उनके बिल्कुल बॉर्डर से गुजरती है 49 डिग्री पैरेलल नॉर्थर्न लैटिट्यूड। 49 डिग्री पैरेलल भी जिसे कहा जाता है, 49 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड भी जिसे कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25th क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूएन पीस कीपिंग फोर्स अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस? संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बनाए रखने वाली सेनाओं में को किस वर्ष शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया था? तो 1988 में। सी ऑप्शन करेक्ट है। 26, इन विच फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल स्टेफी ग्राफ हैज वॉन द मैक्सिमम मैचेस अप टू 2023? तो स्टेफी ग्राफ ने किस निम्नलिखित ग्रैंड स्लैम एकल में सबसे अधिक मैचों में वर्ष 2023 तक टाइटल जीते हैं? तो वहां पे विंबलडन जो कप होता है उसमें स्टेफी ग्राफ ने सबसे ज्यादा जीते हैं टाइटल, विंबलडन ओपन। ओके, 27th, ओसामा बिन लादेन the Al Qaeda leader was killed by the American trooper in Pakistan during the US presidency of? अमेरिका के किस राष्ट्रपति के समय अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेनाओं ने मारा था? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 27 का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, आप बताएंगे जरूर। राइट, ये कमेंट सेक्शन में के लिए ही मैंने छोड़ा हुआ है, आपने कमेंट जरूर करना है इसका आंसर। 28, शेख हसीना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2024? बांग्लादेश की शेख हसीना 2024 में कौन सी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो ये 5वां टर्म है इनका, 5th टर्म है। डी ऑप्शन करेक्ट है, 5th टर्म। 29th, who was the president of COP28 in Dubai in December 2023? वर्ष 2023 में दुबई में COP28 का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ के सुल्तान थे, सुल्तान अल ज़ायवर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 30th, द नोबेल प्राइज 2023 फॉर पीस वॉज अवॉर्डेड टू? तो किसे मिला नोबेल प्राइज 2023 का पीस का? इनका नाम है एन ईरानियन एक्टिविस्ट। नाम नहीं बताया है, यहाँ पे एक्टिविस्ट पूछे हैं कि किसने जो है कहाँ पर काम किया जिस वजह से जो है इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ईरान में एक्टिवली काम किया तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब करते हैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। जिस वाक्य में 2 समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हैं उसे कहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। दांत कटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है गहरी दोस्ती होना। डी ऑप्शन करेक्ट है। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है, तो पुरी एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, राइट। और बाकी अगर कहीं और का भी नाम होता है तो वहां पर रथ यात्रा नहीं होती है। किसी एक फेमस जगह की रथ यात्रा, कार फेस्टिवल भी रथ यात्रा को कहते हैं, राइट। पूरी एक पर्टिकुलर जगह है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के जिसे रिलेट किया जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 34 उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। डी ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। आध्यात्मिक का विलोम शब्द है, तो आध्यात्मिक का विलोम शब्द है भौतिक, फिजिकल। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 36 ब्लैंक माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कुलिश शब्द का अर्थ है, कुलिश का अर्थ होता है कठोर। सी ऑप्शन करेक्ट है। 38 मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता रेखांकित क्रिया का प्रकार है, तो ये जो मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता, सहा सहना और जा सकता ये 2 अलग अलग क्रियाएं हैं। सहा जा सकता 2 अलग अलग क्रिया एक वाक्य में प्रयोग हो रही हैं, तो ये संयुक्त क्रिया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 प्रातः काल
सैर पर जाया करो पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है। तो ये जो प्रातः काल है ये क्या है? क्रिया विशेषण, राइट, क्रिया विशेषण है। 40, वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती। इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद सर्वनाम नहीं है? यहाँ पे तो सर्वनाम नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आवर सिस्टर इज टू बी एक्सेप्टेड एज द लीडर, बी ऑप्शन करेक्ट है। 42, choose the right option to fill in the blanks. Can you help me get a job? I am looking for some work now. तो B ऑप्शन करेक्ट है। 43, choose the correct indirect form of the following. तो डायरेक्ट सेंटेंस है, उसका इनडायरेक्ट करना है चूज। रमन says to his brother, I can call you tomorrow as I am busy now. तो यहाँ पे says आया है, प्रेजेंट में है ये, तो टेंस चेंज नहीं होगा, बस हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। तो रमन सेज टू हिज ब्रदर, रमन सेज टू कन्वर्ट होता है टेल्स में। रमन टेल्स हिज ब्रदर आई, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही, आई अकॉर्डिंग टू रमन सेज हिज ब्रदर दैट ही कैन कॉल हिम, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ब्रदर भी जो है हिम टुमारो एज ही, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट as he is busy then. यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हुआ, he is busy then. सी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो ये एक्टिव सेंटेंस है, इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। His children have looked after him. यहाँ पे ये दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस बीन प्लस V3 लगा के वॉइस को चेंज किया जाता है। He has his children have looked after him. him चेंज हो जाएगा he में, he has been looked, has plus been plus V3 है ना, has been looked after by his children, A ऑप्शन करेक्ट है। 45, choose the correct active voice from the given sentence. तो यहाँ पे भी पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है। How long has music been played by you in the concert? तो यहाँ पे बीन लगा के V3 लगाया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होना है, राइट। तो यहाँ पे यू इन दिस कॉन्सर्ट, तो हाउ लॉन्ग हैव यू प्लेड म्यूजिक इन दिस कॉन्सर्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द अंडरलाइन वर्ड। तो मेकअप फॉर एक क्या है, फ्रेज है, और इसका जो है एक वर्ड बताना है। आई विल मेक ऑल एफर्ट टू मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट ड्यू टू इलनेस, तो कॉम्पनसेट करना, सी ऑप्शन करेक्ट है। अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे PQRST इस तरीके से सेंटेंस दिए, इसमें तरीके से सेंटेंस के पार्ट्स दिए हैं और उन्हें अरेंज करना है। जीवन हैज शोन once again why he is considered one of the best player in the world, B ऑप्शन करेक्ट है, राइट। फिर देखते हैं 48, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 में इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। परसुएसिव का सिनोनिम बताना है, परसुएसिव का कन्विंसिंग, सी ऑप्शन करेक्ट है। 50, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड बताना है। आई वॉज स्टार्टल्ड बाय अ ब्राइट लाइट कमिंग टुवर्ड मी। स्टार्टल्ड का अपोजिट वर्ड है अनअफेक्टेड ना, स्टार्टल हुआ, अफेक्ट हुआ कोई चीज किसी चीज से, और अनअफेक्टेड, बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन, और PGT इंग्लिश का ये पेपर हमने डिस्कस किया। काफी मॉडरेट लेवल का था, इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट लेवल है। चलिए, तो आई होप आपको ये सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी। कोई डाउट होगा किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप अकेडमी के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपका आने वाला समय शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।